बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.2। इंतहाई आसान सी है, आपको बड़ी आसानी से समझ आएगी। आए स्टार्ट करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा हुआ है इफ़ ए हो हमारे पास 7i-3j एंड बी हो i+5j, देन फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स। तो फिर हमने ये वाले वेक्टर्स फाइंड करने हैं। पार्ट नंबर 1 में क्या है, a प्लस बी। तो हम इसको लिखते हैं इस तरह से, पहले ए है, ए लिखते हैं, प्लस बी है, ये लिख लिया। ए प्लस बी था, पहले ए है तो ए की वैल्यू है बेटा हमारे पास 7i-3j, प्लस बी है, बी की वैल्यू है बेटा हमारे पास i+5j। तो चूंकि दरमियान में बेटा प्लस है तो ये वैसे ही आ जाएंगे, क्योंकि प्लस साइन चेंज नहीं करता। तो ये प्लस आई था, प्लस आई ही आ जाएगा, और ये +5j था तो +5j ही आ जाएगा। 7i+1i, बेटा ये आ जाएगा 8i, +5j-3j, तो जे वाले में हल होना था, 5 में 3 निकालेंगे तो +2j। बेटा इसका एक सादा सा असूल होता है, आई वाले ने आई वाले में सॉल्व होना होता है। आई वाले को हम एक्स कंपोनेंट कहते हैं, और जे वाले ने जे वाले में हल होना होता है। जे वाला हमारा असल में इसका वाई कंपोनेंट होता है। तो बेटा ये इसका आंसर आ गया है 8i+2j। पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 है a+3b। पहले ए है तो ए वाला लिख लें। ए हमारा ये दिया हुआ है 7i-3j, आगे प्लस है तो प्लस लगा लिया, 3 है तो 3 लगा लेंगे, बी है तो बी की वैल्यू पुट कर लेंगे जो कि है i+5j। तो ये इधर वही आएगा हमारा a+3b, इधर 7i-3j। बेटा इधर बाहर 3 है, 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 3 को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3i आ जाएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15j आ जाएगा। अब वही बात, आई वाले ने आई वाले में हल होना है और जे वाले ने जे वाले में हल होना है। 7+3 ये आ जाएगा हमारा 10i-3j+15j, यानी 15 में से 3 निकाल लें तो बेटा +12j आ जाएगा। ये बेटा इसका आंसर है। अब बेटा पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 है हमारा 3a+1/2b। तो 3 है, आगे फिर a है, पहले 3 था 3 लिखा, आगे a है तो a अब लिखेंगे। a है हमारा बेटा 7i-3j प्लस 1/2 b है, b लिख लें। b है हमारा i+5j, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लें, 3 7 टाइम 21 i, 3 3 टाइम्स 9 j, 1/2 से इसको कर लें तो ये 1/2 i, 1/2 को इससे कर लें, 1 को 5 से किया 5, नीचे 2 j। बेटा आई वाले ने आई वाले में हल होना है तो ये आ जाएगा 21i+1/2i। इस तरह जे वाले ने जे वाले में हल होना है तो -9j+5/2j। इन दोनों में से आई आप कॉमन ले लें तो इधर आ जाएगा 21+1/2। इन दोनों में से आप जे कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा -9 + 5/2।
अब बेटा यहाँ पर आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें 21 + 1/2 तो आपका आंसर आ जाएगा। हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर 2 हमारा एलसीएम आ जाएगा, इसके नीचे 1 है, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 को 21 से करेंगे तो 42, 1 को 1 से करेंगे तो 1। इसी तरह यहाँ पर B2 एलसीएम आ जाएगा, 2 को -9 से किया -18, 1 को 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा बेटा 43/2i, और -18 + 5 ये होता है बेटा हमारा -13/2j। तो बेटा यही इसका आंसर है। पार्ट नंबर 4 है बेटा b - a, तो हम लिखते हैं b - a, पहले b है तो b वाली वैल्यू पुट करते हैं, b है बेटा हमारा i + 5j, आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर a है तो ब्रैकेट लगा के a की वैल्यू a है हमारे पास बेटा 7i - 3j, तो ये बेटा आ जाएगा हमारा i + 5j माइनस है प्लस माइनस माइनस 7i माइनस और माइनस +3j, प्लस i और -7 -6i, +5 और +3 +8j, तो यही बेटा हमारा इसका आंसर है। पार्ट नंबर 5 करते हैं बेटा, इंतहाई आसान सा है जैसे कि पहले पार्ट है, तो ये लिखा हुआ है 4b - 5a, 4b है तो b की वैल्यू बेटा हमारे पास है i + 5j, -5 5 लिखा, a है तो a की वैल्यू वो है बेटा हमारे पास 7i - 3j, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो 4i, 4 5 टाइम्स 20j, -5 से करेंगे तो -35i, माइनस और माइनस प्लस 5 3 टाइम्स 15j, +4i - 35i, ये बेटा आ जाएगा हमारा -31i, +20 और +15 ये आ जाएगा +35j, तो यही बेटा इसका आंसर है। पार्ट नंबर 6 है बेटा 3/2a - b, तो 3/2 a है तो a की वैल्यू है बेटा हमारे पास 7i - 3j, माइनस b है बेटा हमारे पास i + 5j, तो इसको मल्टीप्लाई करें, 3 को 7 से करेंगे तो 21/2i, 3 को 3 से करेंगे तो 9/2j, माइनस साइन चेंज कर देगा तो -i हो जाएगा और ये -5j हो जाएगा। आई वाले ने आई वाले में सॉल्व होना है तो 21/2i - 1i हो जाएगा, इस तरह -9/2j और -5j आ जाएगा। इन दोनों में से i आप कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 21/2 - 1, इन दोनों में से आप -j कॉमन ले लें, अगर -j कॉमन ले लेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये +9/2 आ जाएगा और ये +5 आ जाएगा, इसके नीचे 1 है, इधर एलसीएम लेंगे 2, 1 को 21 से करेंगे 21, 2 को -1 से करेंगे तो -2i - j, इधर भी 2 एलसीएम ले लेंगे तो इसके नीचे 1 है, 1 को 9 से करेंगे तो 9, 2 को 5 से करेंगे तो 10, तो बेटा 21 में से 2 निकाल लें तो ये आ जाएगा 19/2i, और ये आ जाएगा 10 + 19 19/2j,
तो यही बेटा इसका आंसर है। अब हम बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये हमें ए दिया हुआ है 6i माइनस जे, बी दिया हुआ है i प्लस 5j और सी दिया हुआ है 3i प्लस 5j। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग। हमने बेटा इनमें से इन तीन पार्ट्स हैं, ये इन तीनों की मैग्नीट्यूड्स मालूम करनी है। तो इंतहाई आसानी से ये हो जाना है। पहला पार्ट है बेटा हमारा b माइनस सी, तो हम लिखते हैं b माइनस सी। पहले b है तो b की वैल्यू पुट करते हैं जो कि है बेटा i प्लस 5j। माइनस सी है, सी की वैल्यू पुट करते हैं जो कि है बेटा 3i प्लस 5j। i प्लस 5j माइनस बेटा साइन चेंज करेगा, ये +3 था -3 आ गया, ये +5 था -5 आ गया। तो प्लस i यानी 1i और -3 ये आ जाएगा -2i। इस तरह +5 और -5 बेटा ये बन जाएगा 0j। ये बेटा आ गया हमारा b माइनस सी। लेकिन इस पार्ट में हमने b माइनस सी नहीं मालूम करना बल्कि इसकी मैग्नीट्यूड मालूम करनी है, तो हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड b माइनस सी। बेटा इसके गिर्द ये मॉड लगा दें तो ये मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करता है। स्क्वायर रूट i के साथ क्या है -2, तो -2 का स्क्वायर। j के साथ क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर। बेटा -2 का स्क्वायर होता है कि हमने -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी -2 को -2 से, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 टाइम्स 4। तो -2 का स्क्वायर आ गया बेटा 4। 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो 0 प्लस 4 बेटा ये 4 होगा। 4 बेटा हमारा 2 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी, तो b माइनस सी की जो मैग्नीट्यूड है वो बेटा 2 आ जाएगी। यही बेटा हमारा आंसर है। इस तरह बेटा पार्ट नंबर 2 होगा। पार्ट नंबर 2 में हमें दिया गया है a माइनस 2b और प्लस c। पहले a है तो a की वैल्यू पुट करते हैं जो कि है बेटा 6i माइनस j। फिर -2 b है तो b की वैल्यू i प्लस 5j। फिर बेटा c है, प्लस c है तो प्लस c की वैल्यू 3i प्लस 5j। तो ये आ जाएगा a माइनस 2b प्लस c 6i माइनस j, -2 मल्टीप्लाई होगा तो -2i माइनस 2 5 टाइम्स 10j प्लस 3i और प्लस 5j। बेटा यहाँ पर माइनस था, प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस हुआ है। अब जो i वाली टर्म्स हैं वो आपस में हल होंगी। एक ये है i वाला 6i माइनस 10i, 6i माइनस 2i। 6 में से 2 निकालेंगे तो 4, 4 प्लस 3 ये आ जाएगा बेटा 7i। -1 और -10, माइनस के 11 और प्लस के 5, माइनस के 11 प्लस के 5 हों तो बेटा ये -6j आ जाएगा। ये बेटा आ गया हमारा a माइनस 2b प्लस सी। हमने चूंकि इसकी मैग्नीट्यूड मालूम करनी है तो मैग्नीट्यूड के लिए बेटा हम a माइनस 2b प्लस सी इसके गिर्द मॉड लगा देंगे। मॉड बेटा मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करता है, तो ये होता है बेटा i के साथ वाले का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, j के साथ वाले का स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर बेटा होता है 49, जबकि 6 का स्क्वायर 36 होता है। बेटा यहाँ पर -6 है तो -6 के स्क्वायर से मुराद है -6 मल्टीप्लाई बाय -6, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 6 इंटू 6 36 होता है। तो बेटा ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 85। चूंकि इसे मजीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता लिहाजा यही हमारा आंसर होगा। पार्ट नंबर 3 है बेटा हमारे पास c माइनस बी माइनस ए। पहले c है तो c की वैल्यू हम पुट करेंगे, वो है बेटा हमारी 3i प्लस
5j माइनस b है, b की वैल्यू है हमारे पास बेटा i प्लस 5j, फिर माइनस a है तो a की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है हमारे पास 6i माइनस j। बेटा c, b और a की वो वैल्यूज जो क्वेश्चन में दी हुई थी हमने यहाँ पर पुट कर ली हैं। अब हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे, पहले वाले के बाहर प्लस था तो वैसे ही आ गया, इधर माइनस है तो माइनस साइन चेंज करेगा, माइनस आई और माइनस 5j हो जाएगा, ये माइनस 6i और ये प्लस j हो जाएगा, ये प्लस 5j है, ये माइनस 5j है, कट जाएगा, 3i माइनस आई, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 प्लस 2 और माइनस 6, ये आ जाएगा माइनस 4i और प्लस j रह जाएगा। ये बेटा c माइनस बी माइनस ए की हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हमने इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो बेटा हम क्या करेंगे, c माइनस बी माइनस ए के गिर्द मॉड लगा देंगे। मॉड बेटा मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करता है, इसका तरीकाकार होता है स्क्वायर रूट लिखते हैं, i के साथ है बेटा -4 उसका स्क्वायर लेंगे और j के साथ है 1 बेटा उसका स्क्वायर लेंगे। -4 के स्क्वायर से मुराद है -4 को -4 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर बेटा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 होता है, ये बेटा आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 17। चूंकि इसको भी सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता लिहाजा बेटा यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो बेटा हमने इनमें से x और y की वैल्यूज मालूम करनी है। पार्ट नंबर 1 है xi प्लस वाई जे प्लस 2i प्लस 3j इज इक्वल टू 7i प्लस 6j। तो बेटा यहाँ पर दरम्यान में प्लस है तो साइन चेंज नहीं होने, तो मैं जो i वाले हैं ना उनको इकट्ठा कर लेता हूँ, ये एक xi है और एक बेटा 2i है, ये इकट्ठे कर लिए। इस तरह j वाले, ये yj है और ये बेटा प्लस 3j है, इधर 7i प्लस 6j। ये जो दोनों i वाले हैं इनमें से i अगर हम कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा बेटा x प्लस 2। ये जो दोनों j वाले हैं अगर इनमें से मैं j कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा बेटा y प्लस 3, इधर आ जाएगा 7i प्लस 6j। अब बेटा हम कंपेयर कर लेते हैं, हम कहते हैं कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ i एंड j। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर i के साथ क्या है x प्लस 2, वो इक्वल टू होगा इधर i के साथ क्या है 7 के, इधर j के साथ क्या है y प्लस 3, तो वो इक्वल होगा इधर j के साथ क्या है 6, तो ये प्लस 3 इधर आके बेटा हो जाएगा -3, तो 6 में 3 निकालेंगे तो 3, ये y की वैल्यू आ गई। ये प्लस 2 है, इधर आके हो जाएगा -2, तो x बेटा आ जाएगा 5। तो ये बेटा हमारी x और y की वैल्यूज आ गई हैं, x हमारा बेटा 5 आया और y हमारा 3 आया। बिल्कुल ऐसे ही इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व होगा। यहाँ पर भी दरमियान में बेटा प्लस है, तो हम यहाँ पर भी i वालों को इकट्ठा कर लेते हैं, एक ये i वाला है एक ये i वाला है, तो हम लिखते हैं xi प्लस 3i। इसी तरह -5j प्लस 5j, इधर -8i प्लस yj। तो बेटा इनमें से अगर मैं i कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा हमारा x प्लस 3 -5 और प्लस 5, बेटा ये आ जाता है प्लस 0j -8i प्लस yj। तो यहाँ पर भी हम वही लिखेंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ i एंड j। तो बेटा इधर i के साथ है x प्लस 3 और इधर i के साथ है -8, तो प्लस 3 उधर चला जाएगा तो -8 और ये -3 हो गया, तो बेटा ये आ जाएगा -11, x की वैल्यू आ गई बेटा -11।
इधर जे के साथ है 0, इधर जे के साथ है y, तो बेटा ये y की वैल्यू आ गई, y हमारा आ गया 0। तो यही हमने निकालना था। इस तरह पार्ट नंबर 2 की भी, इस तरह पार्ट नंबर 2 भी हल हुआ है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू -11 है और y की वैल्यू 0 है। अब हम पार्ट नंबर 3 करते हैं। तो वाई आई प्लस थ्री जे प्लस इंटू -5y प्लस 2xj है इज इक्वल टू 9i प्लस 7j है। तो बेटा यहाँ पर भी दरम्यान में प्लस है, तो ये जो i वाले हैं इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, यानी वाई आई आएगा और प्लस माइनस -5i आएगा। इस तरह प्लस 3j आएगा और प्लस 2x और j आएगा। इधर 9i प्लस 7j जैसा था वैसा का वैसा हमने लिख लिया है। इनमें से i कॉमन ले लें तो y -5 आ जाएगा। इनमें से j कॉमन ले लें तो 3 प्लस 2x आ जाएगा। इधर बेटा 9i प्लस 7j। अब हम बेटा कंपेयरिंग कर लेंगे, कंपेयरिंग को एफिशिएंट ऑफ i एंड j होगा। इधर i के साथ है बेटा y -5, इधर i के साथ है 9, तो -5 उधर चला जाएगा तो 9 प्लस 5 तो y आ जाएगा बेटा 14। ये हमारी y की वैल्यू तो आ गई। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो इधर j के साथ है बेटा 3 प्लस 2x, इधर j के साथ है 7, 2x प्लस 3 इधर आके -3 हो जाएगी, 2x 7 माइनस 3 4। तो बेटा ये 2 इधर आके डिवाइड हो गया, 2 1 टाइम 2 2 टाइम, तो x इज इक्वल टू 2। इस तरह बेटा हमारा पार्ट नंबर 3 भी हो गया है। x आ गया हमारा 2, y आ गया हमारा 14। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ a इज इक्वल टू i प्लस 3j, c इज इक्वल टू i प्लस j एंड a प्लस b 2b एंड a प्लस 2b इज इक्वल टू c, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो बेटा हमें गिवन ये है कि a प्लस 2b इज इक्वल टू है c के, 2b प्लस ए उधर जाके हो जाएगा माइनस ए। अब बेटा हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 2b वैसे ही रहेगा क्योंकि b तो हमने मालूम करना है। c की वैल्यू हमारे पास है बेटा 2i प्लस j माइनस, क्योंकि माइनस है तो ब्रैकेट लगाएंगे, i प्लस 3j। बेटा a की जगह हमने ये वाली a की वैल्यू पुट कर ली है, इधर भी ब्रैकेट लगा लेते हैं उधर भी लगा लिया। तो बेटा ये आ जाएगा 2i प्लस j माइनस आई, माइनस साइन चेंज करेगा तो ये -3j हो जाएगा। ये प्लस आई था माइनस आई हो गया, ये प्लस 3j था -3j हो गया। 2i में से एक आई निकाल लें तो बेटा i आ जाएगा, जबकि जो +1j और -3j ये -2j हो जाएगा। ये हमारा बेटा आ गया 2b का जवाब। तो ये 2 जो इधर b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ये बेटा इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये i के साथ है 1, 1 के साथ ये 2 अलग हो जाएगा, j के साथ 2 था 2 के साथ ये अलग हो जाएगा, 2 1 टाइम। तो b आ गया बेटा हमारा 1/2i माइनस j। अब हमने चूंकि b की मैग्नीट्यूड निकालनी है तो मैग्नीट्यूड वही बेटा वैसे ही निकालेंगे जैसे ऊपर हमने किया था, b का मॉड बना लिया, मॉड बेटा मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करता है, तो ये होगा i के साथ जो है उसका स्क्वायर, जो j के साथ होता है उसका स्क्वायर और इनकी स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर बेटा 4 होता है, -1 के स्क्वायर का मतलब होता है -1 को मल्टीप्लाई करें -1 के साथ, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 टाइम्स 1 होता है। तो बेटा इसके नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, तो 1 को 1 से करेंगे 1, 4 को 1 से करेंगे 4, तो बेटा ये आ गया 5/4। तो बेटा 5 की स्क्वायर रूट नहीं निकलती तो वो स्क्वायर रूट ऑफ 5 ही रहेगा, जबकि 4 2 का स्क्वायर होता है तो उसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जवाब बेटा 2 आ जाएगा। तो लिहाजा यही बेटा इसका फिर आंसर है। तो बी की मैग्नीट्यूड आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 5/2।
क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ a इज इक्वल टू हो बेटा -2i + 7j एंड b इज इक्वल टू 3i - 5j, देन फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ a + 5b। बेटा इंतहाई आसान सा है, जैसे पहले पार्ट हमने किए थे, हम लिखते हैं a + 5b। पहले a है, a वाला लिखवा लें। a है बेटा हमारा -2i + 7j +5, b है, b लिखवा लें 3i - 5j। तो बेटा ये पहले वाला तो वैसे ही रहेगा क्योंकि इसके बाहर प्लस था, प्लस से मल्टीप्लाई करें तो वही आ जाता है। यहाँ पर बाहर 5 है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 टाइम्स 15i हो जाएगा, और 5 5 टाइम्स 25 हो जाएगा j। अब बेटा आई वाले में से हमने आई वाला अब हमने आई वाले के साथ आई वाला सॉल्व करना है, यानी इनको सॉल्व करेंगे। 15 में से 2 निकाल लेंगे तो बेटा आ जाएगा 13i, 7 +7j और -25, ये आ जाएगा -18j। तो बेटा यही असल में वेक्टर कंपोनेंट होंगे a + 5b के। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 5i - 3j is equal to m into I - 10j plus n into 4i - 3j। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n। m और n की वैल्यूज मालूम करनी है, तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। 5i - 3j m into I - 10j प्लस n into 4i - 3j है। ये बेटा आ गया 5i - 3j। m को मल्टीप्लाई कर ले अंदर तो ये आ जाएगा m i हैट माइनस 10m और j हैट, ये 4n और i हैट, और ये 3n और j हैट। बेटा यहाँ पर n से मल्टीप्लाई कर लिया अंदर और यहाँ पर m से कर लिया। अब हमने ना i वालों को इकट्ठा करना होता है, तो एक ये है m i हैट और एक ये है 4n i हैट। इसी तरह अब जे वालों को करेंगे तो वो आ जाएगा -10m जे हैट और -3n और जे हैट। 5i - 3j, इनमें से बेटा i कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा m + 4n, और ये जो i हैट हमने कॉमन लिया था, प्लस अब हम इधर से j हैट कॉमन ले लेते हैं तो इधर आ जाएगा -10m - 3n। क्योंकि बेटा मैंने बाहर प्लस लिया था तो इनके जो साइन थे वो वैसे के वैसे हमने लिख लिए। अब हम वही करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, क्या बोला, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ i एंड j। इधर बेटा i के साथ है 5, इधर है बेटा m + 4n, तो यहाँ से m की वैल्यू निकाल लें, +4n इधर आ जाएगा तो -4n हो जाएगा। तो ये बेटा हमारी m की वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू हम दूसरी क्वेश्चन में पुट कर लेंगे। इसी तरह अब हम j के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा -10m - 3n। तो ये जो वैल्यू यहाँ पर हमने m की निकाली थी वो यहाँ पर पुट कर लेते हैं। हम कहते हैं पुट m इज इक्वल टू 5 - 4n, तो -3 -10, m की जगह बेटा आ गया 5 - 4n -3n, -3 -10 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो -50, -10 को -4 के साथ करेंगे तो +40n और -3n, ये -3 -50 इधर आके +50 हो जाएगा। 40n में 3n निकाल लेंगे तो 37n आ जाएगा, ये 47 आ जाएगा। 50 में 3 निकालेंगे तो ये 37n, तो n बेटा आ जाएगा, ये 37 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 47/37। बेटा ये जो n की वैल्यू आई है उसको इसमें पुट कर लें, बेटा n इज इक्वल टू 47/37। तो बेटा हमारा m आ जाएगा, क्या था भला, 5 - 4 n की जगह पर
47/37, तो m आ जाएगा बेटा 5 माइनस 4 को मल्टीप्लाई करें बेटा 47 के साथ, तो 4 7 टाइम्स 28, 2 कैरी आएगा, 4 4 टाइम्स 16 और 2 जो कैरी था 18/37। बेटा इसके नीचे 1 है, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 37। बेटा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, सूरत में 37 को 5 के साथ करेंगे, 5 7 टाइम्स 35, 3 कैरी, 5 3 टाइम्स 15 और 3 जो कैरी था वो 18, 185 माइनस 1 को इससे करेंगे तो 188 आएगा, 185 माइनस 188, तो m बेटा आ जाएगा हमारा -3/37। तो ये बेटा हमारी m और n की वैल्यूज आ गई हैं। इसी के साथ बेटा ये हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। उम्मीद है मेरे बेटों को समझ आई होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह।